की जो राजनीतिक इच्छा है वो बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा जो सांसद है हरिवंश, उन पे भी उन्होंने कहा जो राजनीतिक छवि वो धूमिल करने ये अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर आज उन्होंने जो प्रेस क्लब में अपने जो पत्रकार साथी है उनसे अपना जो दर्द है वो बयां किया, स्थिति एकदम क्लियर की कि वर्तमान में जो अपना दल की अध्यक्ष है वो वही है और उन्हीं को समझा जाए। जहां तक इमरान, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आज मदर्स डे के मौके पर अनुप्रिया ने अपनी मां को याद किया, उनको शुभकामनाएं दी, उनको स्वस्थ रहने और दीर्घायु रहने की शुभकामनाएं दी हैं और भगवान से प्रार्थना की है, तो वहीं पर उन्होंने पल्लवी पटेल पर निशाना साधा है। तो क्या लगता है कि अब अनुप्रिया अपनी मां के करीब जाना चाहती हैं और बहन से दूरियां बनाना चाहती हैं? देखिए, जहां तक राजनीति की बात है वो एक अलग है, और जहां तक आज मदर्स डे पे है उसमें स्वाभाविक है कि कोई भी, चाहे वो बेटी हो या बेटा है, अपनी मां को कांग्रेचुलेशन करता है और दीर्घायु की कामना करता है। तो वही एक तरीके से जो सांसद है अनुप्रिया पटेल ने आगे बढ़कर अपनी मां को दीर्घायु होने की बात की कामना की और उनके लिए अच्छी चीजों की कामना की। लेकिन अगर जहां तक बहन का मामला है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो उनकी जो इच्छा है वो राजनीतिक अधिक है, जिसकी वजह से, और जहां पहले जिसने कहा कृष्णा पटेल ने कि उनको सस्पेंड कर दिया गया था, ताला लगा दिया था, वो एक अलग चैप्टर था। इसके बाद जो नई आज है वो एक नई बात सामने आ रही है कि जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तो उसमें साफ तौर पे वो निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। इसके बाद उन्हें तमाम दस्तावेज चुनाव आयोग को भेज दिए हैं। जी, लेकिन इमरान, यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अनुप्रिया पटेल ने कार्यालय पर जा करके ताला लगाया और उसके बाद उनकी मां ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिल करके और पुलिस अधिकारियों के साथ मिल करके उस ताले को तोड़वाया, तो ये कहीं न कहीं पारिवारिक अंतरकलह यानी कि बड़े विवाद के रूप में सामने तो आता ही है। बिल्कुल, बेशक आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इससे पहले जब इस तरह की घटना हुई थी तब कृष्णा पटेल ने वो ताला तोड़वाया था। इसके बाद सस्पेंड करने का भी मामला सामने आया था और अनुप्रिया पटेल ने ताला लगाया। तो कहीं न कहीं जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अब परिवार का मामला था वो एक राजनीतिक मामला बनकर एक तरीके से सड़क पे आ चुका है। तो कहीं न कहीं अंतरकलह हाई है बहनों के बीच में, ये पारिवारिक मामला है और परिवार का जो ये मामला है कहीं न कहीं विवादों के घेरे में भी आ चुका है। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि मां उनकी अध्यक्ष नहीं है, वो अध्यक्ष पद की दावेदार हैं। वहीं उनकी बहन कहती है कि जो उनकी मां है कृष्णा पटेल वो अभी भी अध्यक्ष पद पर है और वो जो फैसला लेंगी वही सही होगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, जश्न मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामिन की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामिन है ना। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जर्मन थर्मेक्स टेक्निक से बना डच टीएमटी बार, भूकंप रोधी टीएमटी बार, जो कंक्रीट पे रखे भूत पकड़, हर निर्माण के लिए आदर्श डच टीएमटी बार। फख्र है 100 years of its amazing grace, students from across the world, truly a global university. SHIATS, educating generation. राज्य के सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अधीन समाजवादी आवास योजना के संचालन का निर्णय लिया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा अपने विभिन्न योजनाओं के प्रथम चरण के अंतर्गत लगभग 1000 निम्न मध्यम आय वर्ग के भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कुल 1000 से अधिक मकानों का निर्माण कर रहा है। इसमें कोशिश हमारी है कि जो देश के नामचीन बिल्डर्स हैं उनके द्वारा सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ इस काम को कराएं। ग्राम ढक्का में 224 4 मंजिलों वाले अफोर्डेबल भवन, एकता विहार दक्षिणी आवासीय योजना में 4 मंजिलों वाले 208 अफोर्डेबल भवन प्रमुख हैं। नवीन नगर आवासीय योजना में 42 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष
इसको संचालित के नेतृत्व में इसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण संचालित करेगा और उम्मीद है कि हम लोग 1000 से अधिक आवास इस योजना में बनाने में सफल होंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा एक बड़ा सराहनीय प्रयास किया गया है। उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है मुरादाबाद में। सीवर ट्रीटमेंट की दिशा में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने नया मुरादाबाद योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 20 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा संभल चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नया मुरादाबाद योजना के अंतर्गत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा इको हर्बल पार्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत इस पार्क में विभिन्न प्रजाति के मेडिसिनल एवं अन्य शोभाकार पौधे लगाए जाएंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत सोर्सिंग हब का निर्माण कार्य अभूतपूर्व। नरेंद्र मोदी की इस भावना की तारीफ जरूर की जानी चाहिए कि वे आम आदमी को गवर्नेंस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या भूमिका प्रियंका जी की होगी? जो भी वो करना चाहती है उसको मैं उसमें सपोर्ट करूंगा, मगर अंत में डिसीजन उसका है, जिंदगी उसकी है, बड़ा भाई हूं और जो भी वो करना चाहेगी मैं उसको सपोर्ट करूंगा। मीडिया में मेरे कुछ साथी शायद डरे हुए हैं कि आने वाले दिनों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो जाएगी उनके आने से। मीडिया ने काफी कुछ कहा है मोदी जी के लिए, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। हम डेमोक्रेटिक चीजों में भरोसा करते हैं और दिल से भरोसा करते हैं। हमारा मानना है कि ठीक है, निंदा होती है तो होए और जनता के सामने जाए, बाद में जनता तय करे कि सच क्या है, और जनता ने किया भी है। गांधी परिवार से बनते बिगड़ते रिश्तों पर ये कहा कि तो प्रजा और राजा का रिश्ता है। बाबूजी का जो रिश्ता रहा है उनके हमारे गांधी परिवार के साथ, उसका मैं आदर करूं। आप देख रहे हैं सिटी लाइव। बढ़ेंगे आगे और खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर शाहिद मंजूर की बेटी आदिबा मंजूर जो पानी में डूब गई थी, गंगा नदी में डूब गई थी, उनको ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था उसको फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामगोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान जो रेस्क्यू टीम थी, जो ऑपरेशन चला रही थी, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। इस मामले पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि उन्होंने तो ऋषिकेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी राफ्टिंग के दौरान पानी में डूब गई थी और जिसको लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। आगरा में आज 2 हत्याओं से पुलिस की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। थाना ताजगंज के बुढ़ाना गांव में खेत में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवती की हत्या कर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके शरीर के जो कपड़े थे वो भी अस्त व्यस्त पाए गए। वहीं ग्रामीणों ने युवती के साथ दुष्कर्म होने की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ताजनगरी आगरा में महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। पुलिस महिलाओं की सुरक्षा करने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। आज एक बार फिर एक खेत में एक युवती की लाश मिली है। युवती की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है। गांव के लोगों की आशंका है कि युवती के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और जल्द ही हत्यारे को पकड़ने की बात कह रही है। अब देखना ये होगा कि ताजनगरी में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों की संख्या में कब कमी आती है, अब कब पुलिस महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बना पाती है। आकर के मैंने देखा तो वो अर्धनग्न अवस्था में लेडीज की लाश पड़ी हुई थी। उस पर मैंने कपड़ा डलवाया आकर के और पुलिस को सूचना की तो थोड़ी देर में
बाद पुलिस यहाँ मौके पर आ गई और काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज, आगरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को हाईटेक सिटी बनाने के लिए एक बार फिर से कवायद तेज हो गई है। वाराणसी में मेट्रो ट्रेन जल्द से जल्द चलाने के लिए प्रशासन ने शहर के दोनों किनारों पर मेट्रो टर्मिनल भवन बनाने का फैसला किया है। इसके लिए जमीन की तलाश भी की जा रही है। सीर गोवर्धनपुर के अलावा शहर के किनारे नेशनल हाईवे पर आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल के पीछे प्रशासन ने बाकायदा टर्मिनल भवन बनाने के लिए जमीन की तलाश कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को हाईटेक सिटी बनाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन दोनों गंभीर है। शहर में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए कवायद तेज हो गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने वाराणसी के शहर के दोनों तरफ जमीन की तलाश कर ली है, टर्मिनल भवन बनाने की तलाश कर ली है। शहर के एक तरफ सीर गोवर्धन में जमीन की तलाश की गई, जहां पर टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। दूसरी वो तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि हरहुआ में ये लगभग 12 बीघे के आसपास जो जमीन है, ये प्रशासन ने इसके लिए चयन कर रखा है। बाकायदा टर्मिनल भवन बनाने के लिए चयन कर रखा है। यहाँ पर बस इंतजार है लोगों को, तो बस एक ही चीज का कि जैसे ही हरी झंडी सरकार की तरफ से मिलेगा, काम होना शुरू हो जाएगा। मेट्रो टर्मिनल बनने के लिए विकास प्राधिकरण से प्रशासन आकर के यहाँ देख ताक करके फोटो वगैरह खींच कर ले जा करके कॉन्फ्रेंस कर दिए हैं। इस जमीन का प्रस्ताव पास हो गया है। मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, वाराणसी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। फोर्स का बलवान, पूरा दम वसूल। बलवान ट्रैक्टर के डीलर बनने के लिए कॉल करें 1800-233-500। One of the great blessings of humanity is service with a smile. Fashion is not only about design, it's about feelings as well. Jaipur National University launching Bachelors of Design in Fashion Design and MBA in Hospital Management and Healthcare. ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी कानपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर गंगा के पावन तट पर यूपीएसआईडीसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें शामिल है रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग के साथ साथ ऑटो एक्सपो एग्जीबिशन सेंटर। मैं इस मौके पर यह भरोसा दिला सकता हूं, जो काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं। कानपुर से सटी हुई लगभग 1100 एकड़ की यह परियोजना पूर्णतः प्रदूषण रहित, इको फ्रेंडली एवं जीरो डिस्चार्ज सिटी होगी। We will sit across the table, find out what you need, and we will come out with a special facilitation package for you. उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बनने वाली ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में लगभग 100 से 150 मीटर की हाई राइज बिल्डिंग शामिल है। भविष्य में यह परियोजना कानपुर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल साबित होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.upsidc.com। थैंक्स टू यू, मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई। एक टैबलेट रोजाना रखे आपको फिट, शार्प और एक्टिव। मेरा भरोसेमंद न्यूरोबियन फोर्ट, जिंदगी जी लो दो। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। कच्ची डोर की तरह होता है ये रिश्ता, लेकिन अगर मजबूत है उस रिश्ते की नींव और कायम है पक्का विश्वास, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गॉडसंस का विश्वास। निभाते हुए यही परंपरा बनाएंगे विश्वास की और भी इमारतें। गॉडसंस इंडिया लिमिटेड। 100 years of its amazing grace, students from across the world. Truly a global university. SHIATS, educating
generation. फिल्में कुछ और नहीं हमारी लाइफ का अक्स है। घंटा, अबे हमारे मोहल्ले के गब्बर की खबर तो किसी ने ना दी। यहाँ के शाहरुख अलग अटके हुए हैं सालों से। सलमान खोज रहे हैं अब तक अपनी पहचान, और यहाँ के अमिताभ से तो पड़ोसी तक है अनजान। अमा अगर अपनी लाइफ की पिक्चर देखनी है तो असली इंडिया पे नजर दौड़ाओ news18.com, जहाँ दिखेगी आपकी लाइफ की पिक्चर, आपका शहर और आपके काम की खबर। Released in your nearest computer, tab and mobile. news18.com, India inch by inch. आप देख रहे हैं सिटी लाइव और अब खबर इलाहाबाद से है, जहां पर विरोध के बीच बीसीएस प्री की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है। हालांकि काफी छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर अपने एडमिट कार्ड्स को आग के हवाले कर दिया और जो प्रतियोगी छात्र परीक्षा में शामिल हुए उन्होंने भी काली पट्टी बांधकर परीक्षा दी। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन का पहला पेपर 29 अप्रैल को एक सेंटर से आउट हो गया था, जिसके बाद छात्रों ने काफी प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही छात्र कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, आया किसी भी आई जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। पीसीएस 2015 का प्रेस पत्र जलाया है और पूर्ण विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 29 मार्च को जो परीक्षाएं कराई गई थी उसका पेपर लीक हुआ था। हमारी डिमांड थी कि दोनों परीक्षाएं निरस्त की जाए और दोनों परीक्षाएं पुनः कराई जाए, जबकि आयोग ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रतियोगी छात्रों का शोषण करते हुए एक ही परीक्षा करा रहा है, जबकि सारे चैनल्स और अखबार और डीजीपी ने ये बयान दिया था कि पेपर 5-5 लाख रुपए में बिके हुए हैं। इसके प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र में यदि आउट ही कराना चाहेगा तो वो दूसरा कराएगा, क्योंकि दूसरे पर वो 2-2 नंबर का है और 100 पे उसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ज्यादा चांस है आगे जाने का जो है। लेकिन प्रथम प्रश्न पत्र आउट हो गया, द्वितीय के संदर्भ में इन्होंने कोई संज्ञान न लेते हुए जो है अपनी तानाशाही रवैया दिखाते हुए जो है यह परीक्षा आयोजित करा रहे हैं, और चूंकि इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। पीसीएस प्री के सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र लखनऊ के एक सेंटर से लीक हो जाने के बाद लोक सेवा आयोग ने आज प्रथम प्रश्न पत्र की दोबारा परीक्षा कराई। हालांकि प्रतियोगी छात्रों ने इसका जमकर विरोध किया और अपने अपने एडमिट कार्ड को आग के हवाले कर दिया। प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि सामान्य अध्ययन की दोनों पेपरों की दोबारा परीक्षा कराई जाए। धीरेन्द्र द्विवेदी, टीवी न्यूज, इलाहाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। 4 घंटे 24, घड़ी के कांटे थमते नहीं, शहरों की धड़कन रुकती नहीं और हम भी थकते नहीं। 8 शहर, 8 रिपोर्टर, तलाश में हर पल बड़ी खबरों की। सिटी की लाइव अब है लाइव, सिटी लाइव। देखिए आरती लाइव सोमवार से बुधवार प्रातः 5:30 बजे, गुरुवार से रविवार प्रातः 5 बजे। आपने देखा है क्रिकेट का सुपर 6, तो भाई खबरों में हम कैसे रहे पीछे। आइए हम आपको दिखाते हैं UP6, मतलब उत्तर प्रदेश की 6 बड़ी खबर सुपर 6 में। देखिए हर रोज शाम 6 बजे सिर्फ ETV उत्तर प्रदेश पर।
दिन भर की भाग दौड़ और ऑफिस के कामकाज, घर में फैमिली के साथ 2 पल बिताना, इन सब के बीच कहाँ टाइम मिलता है दुनियादारी को जानने का। इसलिए हम करते हैं दिन भर की खबरों को राउंड अप और हर बड़ी खबरों को समेटते हैं 1 घंटे में। सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ ETV पर। मुल्क की आबादी का 15% हिस्सा आखिर तरक्की के मैदान में क्यों रह गया पीछे? सुनहरे माजी का गवाह, लेकिन आज है पिछड़ेपन का शिकार। शिक्षा, रोजगार, तरक्की और सुरक्षा जैसे मुद्दों से आज भी है दो चार। सरकारों ने वादे तो खूब किए, लेकिन वादों से नहीं सुधरे अकलियतों के हालात। अधूरे ख्वाब के जरिए ETV ने की अल्पसंख्यकों के मुद्दों को आवाज देने की संजीदा कोशिश। देखिए सरकारों के वादों और अकलियतों के हालात की सच्चाई बयां करता प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। आसमान को छूने की तमन्ना, मुश्किलों से टकराने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने की चाह, नई उम्मीदें, नए तेवर। आप देख रहे हैं ETV न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबर ही जीवन है। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरें गजब की। दुनिया ना जाने कितनी कहानियों और घटनाओं से भरी पड़ी है। हर तरफ जिंदगी के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। कहीं कोई रहस्य है तो कहीं अंधविश्वास, कहीं जीव जंतुओं की एक अलग दुनिया है तो कहीं कोई अजूबा, तो कहीं जिंदगी को जीने का हौसला। इस अजब दुनिया में कुछ खबरों का यही रंग है, उसे बनाता है खबरें गजब की। कमरा नंबर 36। क्या है ये कमरा नंबर 36? जबलपुर के कलेक्ट्रेट का कमरा नंबर 36 जो डर आशंका की वजह बना हुआ है। यहाँ काम करने वाले लोग कुछ वजहों से इस कमरे को लेकर हमेशा किसी डर में रहते हैं। पर क्यों रहते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पुरानी हवेली, वीरान सड़क, पुराना मकान या सन्नाटे में सनसनी परोसती कोई और लोकेशन। जैसे ही यहां पहुंचते हैं, सारी हॉरर फिल्मों की क्लिपिंग जहन में ताजा हो जाती है। लेकिन किसी भरे पूरे दफ्तर के कमरे से अगर दहशत की दुकान लगी हो तो क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ है जबलपुर कलेक्ट्रेट का कमरा नंबर 36। इस कमरे का इतिहास इतना डरावना है कि वह दहशत में बदल चुका है और भरोसा अंधविश्वास में। इस कमरे की कुर्सी पर बैठने वाले कर्मचारी या अफसर यहां से सामान्य परिस्थितियों में नहीं हटे। कभी रिश्वत, कभी हादसा, कभी बीमारी या ऐसा ही कुछ और। कलेक्ट्रेट का कमरा नंबर 36 जो है वो तहसीलदार कोतवाली का कोर्ट होता है। लेकिन कमरा नंबर 36 के बारे में लोगों के अंदर ऐसी धारणा है कि यहाँ आत्माओं का वास है। अंग्रेजों के समय पे इस जगह पे फांसी दी जाती थी, जिस वजह से लोगों के अंदर एक अंधविश्वास टाइप का व्याप्त हो चुका है। और वहाँ पे कोई भी अधिकारी आता है वो काम नहीं करना चाहता है, उसका या तो ट्रांसफर हो जाता है या वो रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ा जाता है। और यहाँ कोई भी कर्मचारी अस्थायी रूप से टिक करके काम नहीं कर पा रहा है। देखिए, लोगों की मान्यता है कि कमरा नंबर 36 में भूत या कोई जिन प्रेत का साया हैगा।
यहाँ पर कोई भी अधिकारी बहुत लंबे समय तक ड्यूटी नहीं करता है, अगर करता भी है तो वो बीमार हो जाता है, ऐसी लोगों की मान्यता है। और हमने भी यही बात सुनी है कि बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने में फांसी घाट हुआ करता था। तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ अंग्रेजों के समय अन्याय हुआ हो और उसकी आत्मा यहाँ पर घूम रही हो, या कोई जिनका साया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी विडंबना ये है कि अधिकारी बाबू हमेशा अचानक चौंक जाते हैं। तर्क सुनकर दिन में भले ही हंसी आती हो, लेकिन ये अकेला कमरा रात में पूरे परिसर को सन्नाटे से भर देता है। कितने अचरज की बात है कि जिस कलेक्ट्रेट को ISO का दर्जा मिला हो, उसके एक कमरे में अंग्रेजों के जमाने की दहशत तारी रहती है। भले ही आत्मा के आवाज की बात को खारिज करके खुद को लोग वैज्ञानिक युग का दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमरे में रखा सामान चुगली करता है कि डर गहरा है। एक मान्यता बन चुकी है कि जब भी हम आते तो हमें अधिकारी कोई छुट्टी मिलता है या फिर उसका तबादला हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं न कहीं अधिकारी को भ्रमित करती हैं और अधिकारी को परेशान करती हैं। परंतु यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति है क्योंकि पूर्व में ही बताया गया था कि यहाँ पे अंग्रेजों के शासन के कारण यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बलाएं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण कहीं न कहीं ऐसे लोग तृप्त थे। अच्छा, ये कलेक्ट्रेट में कमरा नंबर 36 में हमने ये सुना है कि वहाँ ये पुरातन समय की बिल्डिंग है, अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है। अब लोगों में अंधविश्वास इतना ज्यादा फैला हुआ है तो लोगों का ये कहना है, चर्चा होती रहती है कि भाई इसमें किसी आत्मा का वास है या ये है। हाँ, ये भी बात सही है कि बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कोई भी अधिकारी ऐसा कोई लंबे समय तक नहीं, जैसे 3 साल का पूरा अपना पीरियड पूरा कर ले, ऐसा नहीं कर पाया है। अंग्रेजों के फांसी घाट से जोड़कर भरम की दुकान की जो नींव यहाँ रखी गई है वो बेहद मजबूत है। भले ही अफसर इससे इत्तेफाक नहीं रखते, हालांकि किसी अफसर के लिए ये चुनौती से कम नहीं कि ऐसे माहौल में वो अपने मातहतों से काम करा सके। ये और बात है कि अपने अपने तर्कों के पहाड़ है। अरे कोई भूत नहीं रहता है कहीं किसी कमरे में, ये सब लोगों के मन के भाव है। कोई भूत प्रेत आत्माएं कहाँ रहेगी, कहीं कुछ नहीं रहता है। ये केवल भ्रम, संशय, सोच की बातें हैं। आज के जमाने में ये सब चीजें जो है वो इनका कोई आधार नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है। दूर कहीं किसी सन्नाटे, वीराने, हवेली, खेत खलिहान, खंडहर, पुराने मकान की बात होती तो समझ भी आता, लेकिन संस्कार धानी की ISO कलेक्ट्रेट में विज्ञान से की जा रही बेअदबी समझ से परे है। लेकिन उन्हें भी कैसे कसूरवार ठहराया जाए जिनकी रगों में परंपरा की आड़ में अंधविश्वास भरा गया हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि कलेक्ट्रेट में काम जारी है। इसे विडंबना कहा जाए या लोगों का अंधविश्वास कि वैज्ञानिक युग में जीने के बाद भी लोग आज आत्माओं पर विश्वास करते हैं। बहरहाल 36 नंबर कमरे में आत्मा है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज भी अधिकारियों को इस कमरे से दहशत बनी हुई है। कैमरामैन महावीर के साथ सुनील विश्वकर्मा, ETV न्यूज, जबलपुर। और एक ऐसी दुनिया जो जहां पर बसते हैं नाग, एक ऐसी दुनिया जहां जिसे नागलोक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में नागों का यही बसेरा इसे खतरनाक बना देता है और गाहे बगाहे ये किसी नागलोक जैसा ही दिखता है। देखिए ये रिपोर्ट। नागलोक कहे जाने वाले जशपुर में बरसात होते ही मौत का तांडव नाग के रूप में नाचने लगता है। यहाँ बारिश की पहली फुहार पड़ते ही जमीन से विचैले भुजंग निकलकर लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। बताया जाता है कि यहाँ की ईब नदी के पास नागलोक का द्वार आज भी बना है, जिसे कपाट द्वार कहा जाता है। यही कारण है कि इलाके में सांपों की तादाद इतनी ज्यादा है। यूं तो पूरी दुनिया में 2700 सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ सांप विषैले नहीं होते, लेकिन कुछ सांपों में इतना जहर भरा होता है कि इंसान को काट ले तो मिनट भर में ही उसे मुर्दा बनने से कोई नहीं रोक सकता।
नाकों के इस लोक यानी कि जशपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां दुनिया के सबसे जहरीले जंग पाए जाते हैं। यहाँ के वर्षा बहार, तपकरा और बाग बहार इलाके में जो सांप पाए जाते हैं उनमें करेल, कोबरा और नाग जैसे भयंकर नाम शामिल हैं। ये सांप बरसात की पहली फुहार पड़ते ही